दिल्ली पुलिस ने किया 21 करोड़ की ड्रग तस्करी का पर्दाफाश। अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट से जुड़े 6 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए ड्रग सप्लायर्स के अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने करीब 21 करोड़ रुपए मूल्य का 7 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन बरामद किया है। अब तक दिल्ली, बेंगलुरु और ग्रेटर नोएडा से 2 विदेशियों और एक महिला सहित कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने डीसीपी हर्ष सिंदोरा के नेतृत्व में एक नार्को सिंडिकेट को बस्ट किया है और उनसे 7 किलो मेटाफिटामिन जो एनडीपीएस ड्रग है वो रिकवर की है। इसमें अभी तक कुल 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें 2 नाइजीरियाई मूल के विदेशी नागरिक भी हैं और अभी 4 आदमी इसमें और भी आइडेंटिफाइड हैं जिनको अभी गिरफ्तार किया जाना बाकी है। एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिला था जिसमें पता चला था कि बेंगलोर बेस्ड 2 आदमी हैं जो दिल्ली के वसंत कुंज में एक ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट एक जो रेस्टोरेंट चलता है उसमें अभी सेंटर लिए हुए हैं, जिनके पास यदि रेड की जाएगी तो उनसे भारी मात्रा में ड्रग की रिकवरी की हो सकती है। तो वसंत कुंज में रेड की गई। इंस्पेक्टर अक्षय के नेतृत्व में ये रेड हुआ, जिसमें 2 आदमी, सुजीन एक है जो पलक्कड़ केरला का रहने वाला है मूलतः, लेकिन ये बेंगलोर में बेस्ड है अभी, और दूसरा सुहेल है जो थलासेरी डिस्ट्रिक्ट केरला का है, मूलतः वहाँ का रहने वाला है, लेकिन अभी दोनों बेंगलोर में बेस्ड हैं और पूरा नार्को सिंडिकेट इन लोगों ने बेंगलोर में फैलाया हुआ है। सुजैन के पोजीशन से, जो 32 साल की उम्र है इसके पोजीशन से 2 किलो मेटाफिटामिन और सुहेल के पोजीशन से 4 किलो मेटाफिटामिन वहीं से रिकवर हुआ, मौके से रिकवर हुआ, जिसमें कुल 6 किलोग्राम मेटाफिटामिन रिकवर हुई। दोनों से जब गहन पूछताछ की गई तो दोनों से जब सोर्स और सप्लायर्स के बारे में पूछताछ किया तो पता चला कि एक नाइजीरिया मूल का आदमी है जिसका नाम टोबी डेको है। तो यदि इसको गिरफ्तार किया जाएगा तो इससे आगे की चेन खुल सकेगी। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद, करीब 4-5 दिन की मेहनत के बाद इस नाइजीरियाई मूल के विदेशी नागरिक को पकड़ा गया और इसके पोजीशन से 1 किलो मेटाफिटामिन फिर से रिकवर हुआ, जिसका पीसी लिया गया और इससे आगे की पूछताछ जारी है। अपने पूछताछ के दौरान इसने अपने एक सहयोगी जो नाइजीरियाई मूल का नागरिक है, चिकवादो किंग्सले, इसका नाम बताया और इसकी लोकेशन भी बताई गई, जिसको कल अभी 2 दिन पहले ग्रेटर नोएडा से एक फ्लैट से इसको अरेस्ट किया गया है। जब सुजैन और सुहेल से बात किया गया और बैकवर्ड जब लिंकेजेस की बात हुई तो उसमें 2 भारतीय नागरिक और जो कि मंगलुरु के रहने वाले हैं मूलतः, लेकिन वो बेंगलोर में ऑपरेट करते हैं, एक फ़िरोज़ है और उनकी वाइफ है सुहा फातिमा। इन दोनों को भी अरेस्ट किया गया, जिनके फ़ोन से और जिनके अकाउंट में पैसे के ट्रांजैक्शन से इनकी ट्रेल एस्टेब्लिश होती है। इसमें जैसा बताया गया, पहले भी बताया गया, गृह मंत्रालय के आदेश पर फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस और टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच पर काम करते हुए आगे भी इस पूरे नेटवर्क पर काम चल रहा है, जिसमें अभी तक 4 आदमी की शिनाख्त हो चुकी है जिनको अभी अरेस्ट किया जाना बाकी है। ये लोग अभी आइडेंटिफाई हो गए हैं, लेकिन एफर्ट कर रहे हैं, इनको अभी एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, इनको भी पकड़ा जाएगा और अभी और भी भारी मात्रा में इनसे मेटाफिटामिन और अन्य ड्रग की भी रिकवरी संभावित है। धन्यवाद। अभी तक जो पता लग रहा है, सोर्स ये लोग बता रहे हैं कि नाइजीरिया से भेजा जा रहा है, लेकिन इसका कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है। ट्रांसपोर्टेशन अभी वो क्लियर नहीं है, वो पेपर जब तक वो सोर्स हमें पता नहीं लग जाएगा। ये लोग अभी तक तो दिल्ली में हमें सोर्स मिला है, तो दिल्ली से पीछे का ये लोग नाइजीरिया से आ रहे बता रहे हैं, लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं है, कंफर्मेशन उसका बाकी है। किंग्सले से आगे जो चैन चलेगी उसमें सोर्स का पता लगेगा, लेकिन मोटा मोटा जो पता लगी है ये एयरपोर्ट से स्मगलिंग के रास्ते से ही ये ड्रग इंडिया में सप्लाई की जा रही है। सर, ये जो 2 नाइजीरियन पकड़े हैं, का रेट था, ये कब से रह रहे हैं? ये दोनों काफ़ी लंबे अरसे से रह रहे हैं, 2.5-3 साल तो हो गया इनको इस काम में यहाँ पर इन्वॉल्व हुए, और वीज़ा से संबंधित जितने भी वायलेशन हैं उन पर भी इन पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ ये पता लग सकता है कि मेडिकल वीज़ा पे थे या स्टडी पे थे? ये मेडिकल वीज़ा पे थे। ये लोग बैंगलोर में मेडिकल वीज़ा के नाम पर एंट्री करते हैं और यहाँ पर आकर फिर ये लोग ड्रग के केस में इन्वॉल्व हो जाते हैं।
तो ये एक पुराना मॉडल ऑपरेंडी हमने पहले भी केस करा था, उसमें ये देखने के लिए मिला था। पहले कितने पर फाइल वगैरह पहले बुक करने के ऊपर पहले के मुकदमे सुजिन और सोहेल पर 2 केस हैं जो केरला में दर्ज हैं। उस समय जो दोनों केस दर्ज हैं उन पर कमर्शियल क्वांटिटी नहीं थी, नॉन कमर्शियल क्वांटिटी के केस थे। दोनों का पुराना इतिहास रहा है, लेकिन जो नाइजीरियाई मूल के नागरिक हैं वो पहली बार गिरफ्त में आए हैं और जो आगे भी आइडेंटिफाइड आदमी हैं उनके बारे में डिटेल ड्यू कोर्स में शेयर की जाएगी। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम टॉप स्टोरी न्यूज।